जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमसे जो भी कहते हैं, हमें जो भी दिखाते हैं उसको पूरा ज़रूर करते हैं। हमारा पूरा समय पलट कर रख देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गरीबी और कर्जा एक ऐसा दलदल है जो इंसान की सारी इज्जत, सारा सुकून निगल जाता है। जब घर में पैसे नहीं होते तो इंसान तिल तिल मरता है। बच्चों की फीस भरनी हो या घर में राशन लाना हो, जब किसी अपने या रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है तो रूह कांप जाती है। लोग पैसे तो नहीं देते बल्कि ताने मार कर जलील ज़रूर कर देते हैं। हम गुरुजी के आगे रोते हैं कि गुरुजी, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे लोगों के आगे भिखारी बना दिया? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ मांगना ही लिखा है? संगत जी, मेरा छोटा सा व्यापार किसी कारण से पूरी तरह से डूब गया। मेरे पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। घर के हालात इतने खराब हो गए कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। मैंने मजबूरी में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगे। संगत जी, जिन्होंने मेरे अच्छे वक्त में मेरे घर का खूब खाना खाया है, बुरे वक्त में उन्होंने ही मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जो एक आध रिश्तेदार पैसे दे भी देते, वो 10 लोगों में मेरे को जलील करते थे। ये तो भिखारी बन गया है, इसका तो काम ही मांगना हो गया है। एक दिन मेरे पास अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए भी 1 रुपया नहीं था। मैंने एक करीबी रिश्तेदार के आगे हाथ जोड़े, लेकिन उसने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। संगत जी, मैं टूट गया था। मैं सीधा बड़े मंदिर पहुंचा और गुरुजी के आगे मन ही मन रोने लग गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, मुझे उठा लो। मुझसे अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। क्या मुझे सारी उम्र ऐसे ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे? संगत जी, महाशिव अपने बच्चों को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। उसी पल मैं गुरुजी के स्वरूप को घूर घूर के देख रहा था और गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया और मैं अपने घर वापस आ गया। जैसे ही घर आया, फ़ोन देखने लगा तो ऐसे ही एक पोस्ट आया कि तू खर्चे करी जा, तेनू किसी तो मांगन दी लोड़ नहीं। वो टाइम मैं बहुत जल्दी तेरी ज़िंदगी में लाने वाला हूँ। तू लोगों से नहीं, लोग तेरे से मांगेंगे। और संगत जी, वो पोस्ट पढ़कर मेरी हंसी निकल गई कि मैं तो खुद भिखारी बना हुआ हूँ, मैं क्या ही लोगों को दे सकता हूँ। संगत जी, उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी बहुत अच्छे से बता रही थी कि उनको गुरुजी फर्श से अर्श तक कैसे लेकर गए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को गुरुजी के चरणों में छोड़ दी थी। सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दिया था और उसी के बाद से उनकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो गया। संगत जी, शायद ये गुरुजी का इशारा मेरे लिए ही था। वो सत्संग सुनकर मेरे अंदर एक नई जान आ गई, मुझे एक नई आस मिल गई और मैंने सुबह उठते ही नहाकर गुरुजी के आगे जोत जलाई और अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा दी। सब कुछ गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया, सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। तभी मेरा सारा डर, वो गरीबी का खौफ एक ही पल में धुल गया। मुझे एहसास हो गया कि जब ब्रह्मांड के मालिक ने मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया है तो फिर मुझे दुनिया से क्या मांगना है। संगत जी, मैंने अपने आंसू पोंछे, अपनी आंखें बंद की और गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, जब इंसान दुनिया से मांगना छोड़कर
सिर्फ महाशिव की रज़ा में राज़ी रहता है, तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। हमें बस गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना है। संगत जी, शाम में मुझे एक नौकरी के लिए कॉल आई और फिर गुरुजी का असली चमत्कार शुरू हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया। गुरुजी की ऐसी अपार कृपा बरसी कि 2 साल के अंदर मेरा वही डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा हो गया और इस बार मेरे पास पहले से 100 गुना ज़्यादा था। मेरे पास धन की ऐसी बारिश हुई कि मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो रिश्तेदार कल तक मुझे भिखारी कहते थे, आज वही रिश्तेदार अपनी ज़रूरत के वक्त मुझसे मांगने के लिए आते हैं। गुरुजी ने मुझे जो वचन दिया था उसको पूरा किया। गुरुजी ने उसी वक्त मुझे दिखाया था, लोकी तेरे तो मांगने आएंगे, लोग तुझसे मांगेंगे, और वो 100% सच साबित हुआ। संगत जी, अगर आज आप भी पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। गुरुजी वो समय बहुत जल्द ला रहे हैं जब आप मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। बस उनका शुक्राना करते रहिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं और मजबूरी में दूसरों के आगे हमें हाथ फैलाना पड़ता है, तब गुरुजी कैसे हमारा हाथ थामते हैं, कैसे हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं, कैसे हमारी लाइफ में चमत्कार करने शुरू कर देते हैं। हमें गुरुजी यही सिखाते हैं कि हमें कभी दुखी नहीं होना है। हमें तो बस गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास करने से ही हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। संगत जी, अगर आज आप भी कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई भी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आज ही अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए, गुरुजी के हाथों में थमा दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, कैसे आपको वो सब दे देते हैं जो आप चाहते हैं। हमें तो बस गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है, हर पल उनका शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।